हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। ये सेशन थोड़ा हम ध्यान की मुद्रा में जो पिछले 4-5 सेशन में सुना है उसको गहराई से मनन करें। फिर एक एक पॉइंट से जुड़े जो भी बहुत गहरी बात लगी हो उसके प्रति जो हमारा रेजिस्टेंस हो उसे ड्रॉप कर देना है। तो कम से कम अंदर से स्वीकार हो जाता है, बाहर का काम समय पकने पे अपने आप हो जाता है। जैसे मान लो मुझे कोई चीज़ से गहरी आसक्ति है, मिठाई हो गई चलो, तो एक तो उसका अच्छा लगना हुआ कि जब खाता हूँ तो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है तो उसे अच्छा बोलता हूँ, अच्छा मानता हूँ, और उस अच्छा मानने की वजह से मेरी रिएक्शन के कारण जो और उसमें एक सम्मोहन पैदा करके ऐसे केमिकल्स, ऐसी चीज़ें पैदा करता हूँ कि मुझे और अच्छा लगता है। और फिर अगली बार जब मिठाई देखता हूँ तो फिर से वही चीज़ रिपीट होती है, तो और वो साइकिल पक्का होता जाता है, तो मुझे अच्छा भी लगता जाता है। तो कितना मुझे मिठाई खाने का अनुभव है, कितना ऊपर से इसमें सुखद अनुभव ब्लेंड हो रहा है, मिक्स हो रहा है, ये पता नहीं चलता है। तो हम क्या करेंगे, शांत होंगे और कम से कम ये स्वीकार हो जाए मिठाई अति खाना गलत है। या एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं मिठाई का, पर जिस चीज़ से हमें नुकसान हो रहा है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, विशेषता से तो मानसिक रूप से, कोई भी भावना से, कोई भी कर्म से, तो उसे हमें छोड़ना है, लेट गो करना है। तो जैसे मैंने कहा एक ऑब्जेक्ट को ले लिया हमने, जिसका जो भी जहाँ जहाँ चिपकान है, आसक्ति है, तो होता क्या है कि उसका अच्छा लगना एक हमें बांधता है और उसको अच्छा मानने से वो और साइकिल में अच्छा होता चला जाता है। वो एक परेशानी का कारण बन जाता है क्योंकि हमें वो चीज़ अच्छी लगती है। तो हम रैशनल हमारा क्या हो जाता है, अच्छा लगना, फिर अच्छा मानना, तो हम उसे अच्छा ही मानते रहते हैं, बुरा भी नहीं मानते हैं या हानिकारक नहीं मानते हैं। तो ये हमें, और जब हम किसी चीज़ का कुछ अच्छा रैशनलाइजेशन या उसका जस्टिफिकेशन देते हैं तो उससे हमारी आसक्ति और गहरी हो गई, क्लिंगिंग हो गई और उससे चिपक गए। फिर धीरे 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 इतनी बेहोशी बढ़ जाती है कि वो चीज़ हमारा स्वभाव बन जाती है, हैबिचुअल टेंडेंसी हो जाती है, उसमें इतना मोमेंटम है, गहरा पड़ गया उसका स्वभाव। तो इसलिए हमने जो अभी 4-5 सेशन में जाना, समझा, उस पे थोड़ा थोड़ा अमल करेंगे और एक एक बात जो हमें मन में आती है उसके प्रति पहले 2-3 लेवल के जो रेजिस्टेंस है, तो अनकंडीशन कैसे करें, पहली बात समझें अच्छे से। फिर उसमें जो हमने अच्छा मान रखा है वो मानना छोड़ें, उसको सही मान रखा है उसे सही मानना छोड़ें। मतलब जो जज की पोजीशन है कि एक उसे सही मानने के कारण, लाभदायक मानने के कारण, या इससे कुछ नहीं होता है ऐसा मानने के कारण वो जो टिकी हुई है वहाँ से उसे हिलाएं। तो मैं पूरा 4-5 लाइन जो हमने पढ़ी हैं, समझी हैं, उन्हें फिर से पढ़ता हूँ या उनमें एक की पॉइंट्स जो हैं उनको दोहराता हूँ। असत के संग से अकर्तव्य की उत्पत्ति और उसके त्याग से कर्तव्य की अभिव्यक्ति स्वतः होती है। यानी बुराई के संग से जो कर्म ऐसे हो रहे हैं, बुराई की आसक्ति से, यानी कि जिस भी बुराई से हमें सुख मिलता है उसमें जो चिपकान हो गई है उसके कारण कई काम ऐसे
हो रहे हैं, तो उनमें मुख्य बात क्या है, उसमें जो सुख और उसमें जो चिपकान है उसकी वजह से। और यदि उसे छोड़ दें तो होने वाले काम अपने आप होने लगेंगे। तो हमें ये देखना है भीतर कौन सी ऐसी बुराई है जो हम छोड़ नहीं पा रहे हैं या जिसे हम छोड़ना चाहते नहीं हैं। तो मैं अपने भीतर पहले तो स्वीकार करूं कि ये बुराई है, और उसमें मेरापन ना करूं, उसको जस्टिफाई ना करूं, उसको रैशनलाइज नहीं करूं कि ये इतनी ज़्यादा भी नहीं है या उतनी ज़्यादा भी नहीं है या ये बुराई ही नहीं है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। यानी वो और गहरी उतर गई है तो ये रैशनलाइजेशन आने लगती है। और मेरी रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस मेरा अपना नहीं है, वो इनका जो स्वभाव पड़ गया है, वो उसका जो चीला पड़ गया है, वो आदत पड़ गई है, उसके कारण डिस्कम्फर्ट पैदा करता है, जिससे कि हम बदले नहीं, उसे छोड़े नहीं। पर जैसे ही हम छोड़ते हैं उस पर लेबल लगाते हैं कि ये ठीक नहीं है, इससे हमें अंत में सफरिंग ही होने वाली है। तो वो जो रेजिस्टेंस हम छोड़ते हैं, वो जो आग्रह जो है, उससे ये ढीला होता है। अब अपने साथ थोड़ा पेशेंस भी रखना है, कंपैशनेट होना है। कि किसी को 2 दिन लग जाएं, किसी को 1.5 साल लग जाएं, वही बात छोड़ते छोड़ते उसमें मज़ा नहीं लेना है। मज़ा आ भी रहा है, गलती भी हो रही है, रिपीट भी हो रहा है, तो मन में ये भाव रखें कि ये सही नहीं है, ये आदत मेरी सही नहीं है। बस एक डिसीजन और गहराई से स्वीकृति, उसके घाटे देख के, उसके जो सुख मिलता है, जो उसमें आराम मिलता है, जो उसमें कंफर्ट जोन बना लिया है, उसको भी समझे कि ये जो कंफर्ट जोन जितना है, उससे कई गुना ज़्यादा मुझे इसको छोड़ने के बाद मिलने वाला है अपने आप। इसमें आफतें भी हैं, तो वो आफतें भी इसके साथ जाएंगी। जैसे मिठाई का एग्जाम्पल लिया तो डायबिटीज़ का डर भी जाएगा, थकान भी कम होगी, खेलेंगे कूदेंगे तो उतना थकेंगे नहीं। और डायबिटीज़ से जुड़ी जितनी बीमारियां हैं, स्ट्रेस है, ओबेसिटी है, बहुत सी चीज़ें हैं, खतरा है, फिर टाइम पे दवाई लो, फिर भूखे हो, ज़्यादा नहीं हो सकते, कितनी लिमिटेशंस आ गई, कितनी पराधीनता आ गई, वो सब भी जाएंगी। तो इस ढंग से अपने को मोटिवेट करें, जो भी बुराई हो, जैसा भी हो, उसे छोड़ने के लिए। और फिर ये आशा ना करें कि फिर बिल्कुल ना दोहराएं। जब जैसा माहौल होगा, जैसी कंडीशंस होंगी, तो फिर फिसलने के चांस रहते हैं। पर एक ही चीज़ दृढ़ रहें कि रैशनलाइज नहीं करें कि फिर ये नहीं, अरे ये तो सही है। डिसीजन लेवल पे, जजमेंट लेवल पे गड़बड़ नहीं, एक स्वीकृति कि ये गलत है, ये बुराई है, तो बुराई को बुराई जानकर छोड़ना। फिसल गए, कोई बात नहीं, टाइम लग रहा पूरी तरह छोड़ने में, अपनी आदत बदलने में, कोई बात नहीं, क्योंकि गहराई से है, करते करते स्वभाव पड़ गया है, उसको पलटने में थोड़ा टाइम लग रहा है। अंदर में ये मान लें कि ये बात सही नहीं, इस बात को मानने में जो रेजिस्टेंस है उसे छोड़ दें। तो एक इतने मात्र से ही वही सार है कि बुराई का संग छोड़ना है, उससे जो सुख मिल रहा है, उसके साथ जो दुख मिल रहे हैं, उनके घाटे नहीं देखते हैं, उसी से कर्तव्य भूले हुए हैं, अकर्तव्य पुष्ट हो रहा है, ध्यान में ही नहीं आता है हमें क्या करना है लाइफ में, और इसमें कोई कन्फ्यूजन कभी लगा लेते हैं। तो ऐसी बात नहीं, जो हमारे विवेक के हिसाब से जिस बुराई को, जैसे हमने भीकम चंद्र प्रजापति का अनुभव सुना, उसमें स्वामी जी कह रहे हैं, जो भाई, जो बहन जिस बुराई को बुराई के रूप में जानता है, यदि उसको छोड़ने में लग जाए तो उसे टॉर्च मिल गई, आगे का रास्ता खुलता जाता है।
क्योंकि यदि जिसे जो बुराई लग रही है उसे ही नहीं छोड़ता है तो वो कौन से शास्त्र, कौन से गुरु की क्या बात मान लेगा। तो ये हमें देखना है कि जिस बुराई को हम बुराई रूप में जानते हैं उसे क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, मूल में क्या है। तो यदि सुख की बात आती है तो उससे जुड़ा दुख देखें, उसके सुख में दुख का अनुभव करें कि उससे जुड़े दुख भी तो हैं। और वैसा ही सुख मुझे अपने भीतर अपने आप मिलता है। फ्रेश रहता हूँ जब बढ़िया नींद आए, झंझट नहीं, कोई बेईमानी नहीं, दिमाग क्लियर है, दिल साफ है, खुला है। कोई चीज़ में जेलेसी से ड्रिवन होके करूँ, क्रोध से ड्रिवन होके करूँ, वासना से ड्रिवन होके करूँ तो उसके घाटे भी तो होते हैं। तो रस तो बहुत थोड़ा सा मिलता है, शुरू का प्रॉमिस है। तो इसी बात पे थोड़ा शांत और अपने आप को मोटिवेट करें कि इसमें कुछ भी घाटा नहीं है और कोई घाटा ऐसा हो नहीं रहा है जो ये आदत मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, ये जो ये स्वभाव नहीं बदल रहा हूँ उसकी वजह से नहीं हो रहा है। तो मैं अपनी प्रगति के बीच में खड़ा हूँ। तो ये आदतों को भाव नहीं देना है, समय देना है उन्हें बदलने के लिए, लेकिन उनको सही नहीं मानना है, उनको चलता कर देना है। तो आज हमने ठप्पा लगाया बिना किसी रेजिस्टेंस के, शांति से, कि जो गलत है, हमारी नज़र में गलत है, उसे हम सहर्ष छोड़ रहे हैं, ज़बरदस्ती से नहीं। और जो फिर गलती होगी उसमें धैर्य रखेंगे और उससे सीखेंगे। यही हमारे लिए खजाना है। कोई गलती हमें हमारी नज़र में समझ में आ गई, इससे बड़ा हमारे लिए कोई खजाना नहीं, इससे बड़ा हमारे लिए कोई इंस्पिरेशन नहीं, इससे बड़ा हमारे लिए कोई मोटिवेशन नहीं। ऐसा छोड़ेंगे तो ये मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। इसको छोड़ने मात्र में ही बहुत कुछ है। बुराई से जुड़ी सफरिंग है, सफरिंग से जुड़े साइकिल्स हैं, फिर वही स्ट्रेंथन होती है तो इस जन्म में भी ठीक से जीने नहीं देती। और आगे के संत लोग के हिसाब से, बुद्ध के हिसाब से, सबके हिसाब से जिन्होंने अपनी पास्ट लाइफ देखी तो उन्होंने बताया है कि आगे ये सिलसिला रुकता ही नहीं है, चले जाता है। और दुख से दुख जो बीज डालते जाते हो वही पनपते जाते हैं और उनसे वृक्ष, फिर बीज, फिर वृक्ष, यही चलता रहता है। तो ये दुख के बीज बोने की परंपरा हम छोड़ रहे हैं। संतों की बातों में बड़े राज हैं, सिंपल हैं पर बहुत पावरफुल है और जीवन को बदलने वाली है। कोई बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, कोई डॉक्टरी, कोई वकीलात, कुछ भी नहीं किया हो, पर उनकी बातों को हृदय से समझे और अपने जीवन में मिला के देखे, अपने आप को सामने रख के देखे, तो ये सत्संग है। तो यहाँ 1-2 मिनट मूक सत्संग करें, जब तक शांत होके एक बार छोड़ दिया फिर शांत हो जाए और ये विश्वास रखें कि जो भी मुझे शक्ति चाहिए वह मेरे भीतर ऑलरेडी मौजूद है। और ईश्वर से प्रार्थना करें या जिस भी गुरु, भगवान, जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है उसके हिसाब से प्रार्थना करें कि हे प्रभु मुझे ये बुराई छोड़ने की ताकत देना, धैर्य देना, मैं आपकी शरण में हूँ। शांत अपने भीतर जो बुराई हम बुराई के रूप में जानते हैं उसे छोड़ना बहुत ही मंगल की बात है, बहुत ही कल्याण की बात है। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।